विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी संबोधित करें, सीधे रुख करेंगे। माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना, तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत, बंधे दिव आमी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल, जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों, आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे
और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। ये संस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार को उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं आलो अमार आलो ओगो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। गुरुदेव टैगोर मानते थे विविधताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा। वो बंगाल के लिए कहते थे बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फूल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविधता की भी उतना ही गौरवगान बड़े भाव से करते थे। वो कहते थे हे मोर चित्तो पुण्यो, हे मोर चित्तो पुण्यो, तीर्थे जागोरे धीरे, ई भारतेर महामनोबेर सागरो तीरे, हेथाय दाराय दबाहु बाराय नमो नरोदे बोतारे। और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि शांति निकेतन के खुले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे। ऐशो कर्मी, ऐशो ज्ञानी, ऐसो जन कल्याणी, ऐशो तपस राजो है, ऐशो है दिशक्ति, संपद मुक्ता बंधो समाज है। हे श्रमिक साथियों, हे जानकार साथियों, हे समाज सेवियों, हे संतों, समाज के सभी जागरूक साथियों, आइए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये विजन मिलता है। साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको यह भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टैटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थिर नहीं है, ये जीवंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइश भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। लेकिन नॉलेज और पावर दोनों
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संवेदनशील रहना पड़ता है, रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर विद्वान को, हर जानकार को भी उनके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ति है। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का है। आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे तो परिणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परिणाम दुष्कर्म मिलेगा। अगर हम ही सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबतें देखते आएंगे, समस्याएं देखते आएंगे, नाराजगी देखते आएंगे, आक्रोश नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा, सॉल्यूशन नजर आएगा। बुरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढूंढने का, उसमें से अच्छाई का, परिवर्तन का मन करेगा और आप स्थितियां बदलेंगे भी, आप स्वयं भी अपने आप में एक सॉल्यूशन बन करके उभरेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है तो आपका हर निर्णय, आपका हर आचरण, आपका हर कृति किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करती है। हो सकता है आपको किसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा परिणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अगर फैसले लेने का हौसला चला गया तो मान लीजिएगा आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं। जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, तब तक कम से कम मुझे देश की भविष्य की चिंता नहीं है। और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड़ आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो, तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाता है।
मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहौल चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी, इतना ही नहीं, 130 करोड़ का संकल्पों से भरा हुआ, सपनों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर जब मैंने आपसे बात की थी, तो उस दौरान भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। यहां से जाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे। साथियों, आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हमें गर्व है, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की याद आती है। महान गांधीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जयंती है। उनकी एक रचना है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जरूर करूं। और बंगाल की धरती, ऊर्जावान धरती के बीच जब बात कर रहा हूं, तब तो मेरे स्वाभाविक मन करता है कि मैं जरूर धर्मपाल जी के उस विषय को मैं आपके सामने रखूं। धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थॉमस मुनरो द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे का ब्यौरा दिया है। 1820 में हुए, 1820 यानी करीब 200 साल, 1820 में हुए इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। उस सर्वे में भारत की साक्षरता दर बहुत ऊंची आंकी गई थी। सर्वे में यह भी लिखा गया था कि कैसे हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे, और जो गांव के मंदिर होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, वे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले एक अत्यंत पवित्र कार्य से भी गांव के मंदिर जुड़े हुए रहते थे। वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में, बल देने में प्रयास करते थे।